Hey, beautiful kings and queens. My beautiful Divine Visionary family members, हम आपको बताने वाले हैं वो अनकहे जज्बात, वो अनकहे कन्फेशन जो आपके पर्सन जाहिर सी जैसे मैंने कहा वो कहते नहीं है फॉर व्हाट्सोएवर रीज़न। चलो ठीक है, हम देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड जो लोग रीडिंग बुक करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, तो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए जान लेते हैं, कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। क्या कहना चाहते हैं मेरे जो डिवाइन विजनरी फैमिली के जो पर्सन है वो उनसे क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो दे हैव अ लॉट टू से। थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं, पर्सन हेजिटेट कर रहे हैं। इनको ना व्हाट आई एम पिकिंग अ वल्नरेबल होने में, इमोशंस दिखाने में टाइम लग रहा है, क्योंकि जब ये दिखाते थे तो उनको वैल्यू नहीं मिली। तो वैल्यू नहीं हुई इस चीज़ की, चाहे आपके साथ या आपसे पहले जिन्होंने जब भी करा, तो दे हैव अ हार्ड टाइम एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस। ठीक है, एंड मुझे वो साइकिक सॉन्ग एक उस सॉन्ग की लाइन आ रही है। फना मूवी में वो सॉन्ग है ना, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, उसमें एक लाइन है कि है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो उसके अंदर ना इतना पेन होता है, उसने इतना देखा होता है लाइफ में, उसको कोई ऐसा मिला नहीं होता जिसको वो अपना लाइक उसके उस पर भरोसा करके उसके सामने रो सके, समझ रहे हो। तो वो ऐसा आपको देखते हैं कि वो आपको हक करके रोना चाहते हैं, उनके अंदर इतना पेन है, वो रोक के बैठे हैं। पर जब भी आपसे मिलेंगे तो वो आपको आई एम गेटिंग, वो आपको हक करेंगे, और वो आपको वो लेट गो नहीं करेंगे, बहुत देर तक आपको हक करने वाले। ये पर्सन बहुत इमोशनल हो जाएंगे, ये साइकिक मैसेज है। ठीक है, आप देख सकते हो वो सॉन्ग का सीन जरूर देखना, जो इमोशंस आमिर खान थे इस मूवी में, तो वो जिस तरह से इमोट कर रहे थे, दिखा रहे थे इमोशन, ऐसा ही कुछ इस पर्सन का मुझे विजन आ रहा है। ठीक है, सो अब देख लेते हैं आपके मैसेजेस। ओके, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं कुछ जाहिर नहीं कर रहे हैं हम, या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो विल फाइट दम टुगेदर। तुम ये मत समझो कि मेरे मन में कुछ नहीं है, कि इल्यूजन है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड फ्रेंड्स, ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, दिस इज फॉर ऑब्वियसली हील्ड और हेल्दी कनेक्शन में जो लोग हैं, चाहे कोई प्रॉब्लम्स आई हैं कोई बात नहीं, बट अगर आपको पता है आपकी पर्सन टॉक्सिक है, चीट किया है, तो उन लोगों के लिए रीडिंग नहीं है। ठीक है, जो लोग इस पर्सन को चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए रीडिंग है, जस्ट अ डिस्क्लेमर। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, बिलीव मी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू, कि ये पर्सन बिहाइंड द सीन्स चीज़ें कर रहे हैं फाइट करने के लिए, इस कनेक्शन के लिए। वो कह रहे हैं बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, मैं बहुत आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, एंड देर इज टू मच टू जगल। क्या बोला मैंने आपसे, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, एंड आई एम गेटिंग कोई लोग इनको रोक रहे हैं, या कुछ भी सिचुएशंस रोक रहे, जिम्मेदारी, वो अभी उस चीज़ को जगल कर रहे हैं। और अगर आपको पता है कि थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो ये पर्सन जो है उनको छोड़कर आपके पास आएंगे। अगर आपको पता है छोड़ने वाली सिचुएशन है, छोड़ सकते हैं। मुझे आ रहा है कि 10th मंथ फ्रॉम नाउ आपको सब कन्फाइड करेंगे, कन्फेस करेंगे, और देखिए थर्ड पार्टी ऐसे बैठ के रोएगी, सॉरी बट थर्ड पार्टी ऐसे बैठ के रोने वाली है। ठीक है, तो किसी के हक का छीनना नहीं चाहिए कभी, थर्ड पार्टी के लिए मैसेज है। ठीक है, सो लेट्स हील दिस। देखिए, लेट्स हील दिस, वो हील करना चाहते हैं। यू आर द फर्स्ट थिंग आई थिंक ऑफ व्हेन आई वेक अप एंड द लास्ट थिंग व्हेन आई स्लीप। सुबह उठने के बाद सबसे पहला थॉट उनको आपका होता है, और सोने से पहले उनको सबसे आखिरी थॉट आपका होता है। आई फील स्टक वेयर आई एम एंड अनेबल टू कम टू यू। ओ माय गॉड, ये पर्सन कह रहे हैं कि वो अभी स्टक है किसी सिचुएशन में, प्रॉब्लम में, कुछ जो उनकी काफ़ी सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्यूचर के लिए, वो आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो बता नहीं रहे, उनको कुछ इश्यूज आ रहे हैं फाइनेंस, करियर में या लाइफ में, तो वो सिक्योर करना चाह रहे हैं, आपको अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। इसके लिए ये पर्सन अभी स्टक फील कर रहे हैं कि कैसे आपके पास इसलिए नहीं आ पा रहे। कैन यू फील माई लव फॉर यू। ओके, सो ये पर्सन आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उनका प्यार महसूस कर पाते हो, जो टेलीपैथिकली आपको मैसेजेस भेजते हैं, जो वो सॉन्ग्स के थ्रू अपनी फीलिंग्स कन्वे करते हैं। किसी ना किसी वे में आपको कोई सॉन्ग दिख जाता है, आपको कोई सीन दिख जाता है फिल्म का या कहीं सॉन्ग, तो वो उनकी फीलिंग्स होती हैं आपके लिए। आई मिस बीइंग इंटीमेट विद यू। तो ये पर्सन आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी अगर मिस कर रहे हैं, अगर आप इंटीमेट हुए थे या कुछ रोमांटिक मोमेंट्स थे आपके, फ्लर्टेशियस मोमेंट्स थे, उनको मिस कर रहे। पर्सन
पर्सन इंटीमेसी चाहते हैं, ठीक है, बट ये उनको ऐसा फील होता है आई एम हियरिंग दे वांट टू सेव इट फॉर द बेस्ट मोमेंट, ठीक है। तो हो सकता है कि जब आप लोग रीयूनाइट करें तो कुछ पैशनेट मोमेंट्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। यू हेल्प मी रेज माई सेल्फ वर्थ, ओके। आपने जाने अनजाने में इनको स्पिरिचुअलिटी के प्रति अवेकन किया है, और ये आपके होने से, आप जैसे इतने अच्छे पर्सन हो, आपने इनको सेल्फ वर्थ रियलाइज कराई है। हो सकता है दिखाते हो या उल्टा बोलते हो, ना दिखाते हो, बट आपके होने से आप इनका गुरूर हो, समझ रहे हो, आप इनका गुरूर हो। ओ माय गॉड, एग्जैक्टली, सी यू आर माई शाइनिंग स्टार, आप इस पर्सन के लिए स्टार हो। आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ द स्टार कार्ड, लाइक आप इनको हील करते हो, अपनी प्रेजेंस से इनकी आपकी बातें, आवाज़ है, आपके विजन इनको हील करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वी हैव टू सेपरेट टू गेन मोर विजडम। तो ये कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि सेपरेशन जो आपका अभी चल रहा है, ठीक है, तो उससे आपको भी कुछ चीज़ें सोचना है इस बारे में, आपको कुछ चीज़ें रियलाइज हुई हैं, आपके से कुछ चीज़ों में आपकी अवेकनिंग हुई है। आपको पहले ऐसा नहीं था, काफ़ी चीज़ें आपको मालूम हुई हैं, पता चली हैं, ठीक है। हाँ, पेनफुल रहा है, पेनफुल है शायद सेपरेशन, लेकिन यू हैव अवेकन्ड अ लॉट मोर, काफ़ी रियलाइजेशन एपिफनीज आपको हुई हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये ज़रूरी है, जो सेपरेशन है हम दोनों को हमारे विजडम के लिए ज़रूरी है, हमें नया पर्सपेक्टिव मिला है, ठीक है। यू कम इन माई ड्रीम्स एंड लीव मी मैसेजेस नॉट टू लेट गो। अगर आपको लगता था कि आपको सपने आ रहे हैं, नहीं आए, आपको थॉट्स आ रहे हैं इस पर्सन के, इनको शायद सपने आते नहीं आते, तो ये देखो मैसेज है, वो कह रहे हैं कि उनको बहुत सपने आते हैं आपके, और सपनों में आके आप उनको इस तरह का मैसेजेस कन्वे करते हो कि छोड़ के मत जाओ तुम, या लेट को मत करो, होप है, ठीक है। एंड ओ माय गॉड, अगर इस पर्सन से आप माफ़ी चाहते हो, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है, तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। एंड आई नो काफ़ी लोग बोलने वाले कि इससे काम नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा। सो हो सकता है अगर आपको कोई ऐसा सॉन्ग चला है, कोई ऐसा वीडियो सॉन्ग, कोई मूवी, ऐसा कुछ सीन आपके सामने अगर रिसेंटली आया है, या कोई टेक्स्ट कहीं आपने पढ़ा, सॉरी वाला, अपॉलॉजी वाला कोई, या रियलाइजेशन ऑफ मिस्टेक, तो वो इस पर्सन की तरफ से था। अगर आने वाले दिनों में ऐसा होता है तो इस पर्सन की तरफ से होगा वो, ठीक है। तो ये पर्सन कह रहे हैं, आई एम सॉरी, आई वॉज फुलिश, आई टुक यू फॉर ग्रांटेड, ओके। तो इन्होंने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है इस कनेक्शन को, जो चीज़ें इनको रियलाइजेशन पहले नहीं होती थी, हंसते थे जिन चीज़ों पे, तो वो भी अब इनको रियलाइज हो रही हैं, ठीक है। बट ये कहते नहीं हैं, आई स्मेल योर एसेंस अराउंड मी एंड नो यू आर थिंकिंग ऑफ मी। इस पर्सन को, वाओ, फिजाओं में आपका एहसास, आपकी खुशबू आती है, और इस पर्सन को ये पता चल जाता है आप उनके बारे में सोच रहे हो। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, आपकी फेवरेट मूवी, आपका कुछ फेवरेट इनको पता हो, तो वो उनके आसपास सामने कुछ आ जाता है सडनली, उनको पता चल जाता है कि आप उनके बारे में सोच रहे हो, कुछ होता है ऐसा, कुछ भी सिंक्रोनिसिटी यूनिवर्स की, ठीक है। आई वॉन्ट टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, वाओ, सो हैप्पी फॉर यू गाइज, ठीक है। तो ये पर्सन फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, नई शुरुआत चाहते हैं, वाओ। आप इसका वो ले लो स्क्रीनशॉट, ओके, बट रिवर्स में आ रहा है, हाउ कैन समवन लाइक यू लव समवन लाइक मी, ओके। सो ये पर्सन, दे हैव पुट यू ऑन अ पेडेस्टल, बिलीव मी और नॉट, ये पर्सन को लगता है कि आपके जैसा स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन, इमोशनल, रिश्तों को निभाने वाला, इनके जैसे पर्सन जो थोड़े सेल्फिश हैं, या प्रैक्टिकल हैं, रैशनल हैं, और इतने स्पिरिचुअल नहीं हैं, आपको उनसे प्यार कैसे हो सकता है? आप उनके लाइक 100 गलतियां माफ़ कर देते हो, आप जस्टिफाई करते हो उनकी मिस्टेक्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये कनेक्शन, ये पर्सन इज द वन फॉर यू, राइट। ये अनलेस टॉक्सिक सिचुएशन की बात नहीं कर रही, वेर यू नो दिस पर्सन इज द वन फॉर यू, इसलिए आप ऐसा करते हो, ठीक है। सो यू गाइज आर मेंट टू बी, ठीक है। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी बात पे इस वीडियो को, ओके, चैनल को, एंड क्लेम कीजिएगा, क्लेम हर हर महादेव, जय श्री गणेशा 555 टाइप कीजिएगा टू क्लेम द ब्लेसिंग्स। एंड ये पर्सन आपकी तरफ प्लान कर रहे हैं आने के लिए 6 to 6 months, साइकिक मैसेज है आप सबके लिए। तो सीक्रेट रहिए, ग्लो करिए, ग्रो करिए, खुद पे फोकस करिए, मस्त रहिए अपनी जिंदगी में। टेक गुड केयर, चाओ।